अस्सलाम स्टूडेंट्स। सो आज जो है ना हमारा फोर्थ यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट अभी मैं ना स्किप कर रही हूँ, वो है फार्माकोलॉजिकल वाला। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, लेकिन हम लोग उसे बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो थेराप्यूटिक प्ले वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट था चैप्टर, तो मैंने कहा पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके भी हमारे 6 कंटेंट है और आज हम लोग देखेंगे हम कितने आज कंटेंट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है ना, उसका नाम ये है, कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक प्ले वाइल केयरिंग फॉर चिल्ड्रन विद वेरियस डिजीज प्रोसेस। ठीक है। सो आज हमारे पास जो कंटेंट है वो आप लोग देख लें। नंबर 1 तो ये है, हमारे पास गाइडलाइंस देखनी है, गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। नंबर 2 है, रोल ऑफ प्ले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फंक्शन ऑफ प्ले फॉर हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन, थेरापेटिक प्ले वर्सेस प्ले थेरापी, प्ले एज अ टूल फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ थेरापेटिक प्ले फ्रॉम पाकिस्तानी परस्पेक्टिव। ठीक है। तो ये सारे जो है ना हमारे कंटेंट है, लेकिन आज जो है ना हम लोग इसमें से कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने मैं आपको बताती हूँ। और हम लोग बुक्स भी पढ़ेंगे, वॉन्ग्स की जो बुक है आपकी। एक तो हम लोग ये पढ़ेंगे, रोल ऑफ प्ले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस में आया हुआ है। ठीक है। और नंबर 2 हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस क्या है प्ले के हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन के। और नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे थेरापेटिक प्ले वर्सेस प्ले थेरापी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। अच्छा, तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रोल है हमारी डेवलपमेंट में प्ले का। अच्छा, जैसे आप लोग सबको पता है कि जो प्ले जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट जो है ना एक्टिविटी है सारे जो है ना चिल्ड्रंस के लिए। क्योंकि जब भी कोई बच्चा जो है ना प्ले में इन्वॉल्व होता है ना, तो वो सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, उसमें मेंटली भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसके में जो है ना उसकी मसल डेवलपमेंट भी होती है और उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, तो इसलिए जो प्ले है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। क्योंकि जब भी कोई बच्चे जैसे अपनी वो एज में बढ़ना शुरू होते हैं, ठीक है, इन्फेंसी से वो चाइल्डहुड की तरफ मूव करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनमें पहले तो वो कोई नॉर्मल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में वो फिर उनको सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, और इंगेज होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, लर्निंग करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है। और अब इन सारे प्रोसेस में जो है ना वो अपने माइंड को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड जो है ना उनकी डेवलपमेंट होती है और वो टफेस्ट एक्टिविटीज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। बच्चे जो है ना उनको जो है ना मुश्किल काम करना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, वो इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। सो इसमें उन्होंने यही बस थोड़ा सा गो थ्रू दिया हुआ है, जो आप लोगों ने बस वैसे ही देखना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ना हम लोग हाउ टू रिलेट थिंग्स एंड सिचुएशन, जब कोई प्ले करता है तो उसे पता चलता है उसे थिंग्स और सिचुएशन को किस तरह रिलेट करना है, उसने अपने आपको इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह अडेप्ट करना है। और जो है ना प्ले इज अ वर्क ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों का वर्क जो है ना वो प्ले होता है। सो अब हम लोग जो है ना पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले जो है ना, हम लोग पहले हम डिवेलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि जैसे ही जो है डेवलपमेंट होती है बच्चे की इन्फेंसी से, जब वो चाइल्डहुड की तरफ मूव करता है तो वो कौन से प्ले के अंदर इंगेज होता है, स्टार्ट वो कहाँ से लेता है और वो एंड कहाँ पे करता है। सो नंबर 1 इसमें आ जाएगा कंटेंट ऑफ प्ले, इसमें आ जाएगा सोशल इफेक्टिव प्ले। सोशल इफेक्टिव प्ले में क्या है कि इसमें जो है ना प्ले बिगिन विद सोशल इफेक्टिव प्ले। ठीक है, ये सबसे जो है ना फर्स्ट उसका पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चे ने इंगेज होना होता है प्ले के अंदर। वे इनफैक्ट टेक्स प्लेयर इन रिलेशनशिप विद पीपल। ठीक है, यहाँ जो बच्चे हैं ना वो प्लेयर फील करते हैं जब उनका रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, लाइक अगर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी उन्हें जो ना वो रिस्पॉन्स करते हैं ना, लाइक उनको टच करते हैं या फिर कोई टॉक वगैरह करते हैं, तो बच्चे आगे से रिस्पॉन्स करते हैं स्माइल करके, कोइन करके। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल रहा होता है कि बच्चे जो है ना वो इन्वॉल्व है हमारे साथ। तो ये सोशल इफेक्टिव प्ले होता है जिसमें बच्चे जो है ना वो रिलेशनशिप बनाना शुरू शुरू करते हैं। और उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा सेंस प्लेयर प्ले। इसमें जो मेजर चीजें है ना जो हाईलाइट हुई हैं, आपने वही करनी है, आपने ज्यादा जो है ना इसे फोकस नहीं करना। बस मेजर मेजर चीजें आपने करनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यूज में आ जाता है अक्सर। ठीक है, और यहाँ पे एक निमोनिक भी इसका है, आप लोग इसे निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, SVUDG। ठीक है, अगर आप लोग वैसे याद रखना चाहते हैं तो आप लोग वैसे याद कर लें। अच्छा, पहले हमने सोशल इफेक्टिव प्ले पढ़ा जिसमें हमने कहा कि वो रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, जिसमें जो है बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं स्माइल और कोइंग वगैरह करके। नंबर 2 सेंस प्लेयर प्ले। सेंस प्लेयर प्ले में ये होता है कि हमारे पास ये नॉन सोशल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेशन है। ठीक है, इसमें जो है ना हम रिलेशनशिप पे बेस नहीं कर रहे, हम लोग ये नहीं देख रहे कि जो पेरेंट्स है या कोई भी बड़ा है वो बच्चे को स्माइल पास करें, उसके साथ टॉक वगैरह करें, इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें जो बच्चे जो है ना वो अपने इन्वायरमेंट से जो ना स्टिमुलाई लेते हैं, लाइक अगर वो लाइट देखेंगे, कलर्स देखेंगे, टेस्ट या आउटडोर वगैरह, इन सब
को जब वो देखेंगे ना, तो वो जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं, और फिर वहां से उनकी सेंसेस स्टिमुलेट होती हैं, फिर वो प्लेयर फील करते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे अगर बच्चे जो है ना वो वाटर, सैंड और फूड इनके साथ खेलते हैं, उसके अलावा जब बॉडी मोशन उनकी होती है, लाइक स्विंगिंग कराते हैं, हम उन्हें बाउंसिंग कराते हैं, रॉकिंग कराते हैं, तो इन सब में जो है ना बच्चे प्लेयर फील करते हैं। उसके अलावा अगर कोई सेंस वो स्मेल कर रहे हैं, लाइक स्मेलिंग कर रहे हैं या ह्यूमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ये सेंस से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें हमारा सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अपनी सेंसेस को यूज करके प्लेयर फील करते हैं। अच्छा, नंबर थर्ड इसमें ये है स्किल प्ले। अब स्किल प्ले जो ना इसके नाम से शो हो रहा है स्किल। स्किल में ये है कि जब बच्चे न्यू एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे ना, जब वो किसी भी स्किल के अंदर मास्टर होंगे या कोई भी स्किल करेंगे, फिर उसे रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, और फिर बाद में जब वो उनकी वो स्किल जो है उसमें वो मास्टरी देख लेंगे, या उनको उसमें प्रॉपर उन्हें वो आ जाएगी अपनी स्किल, तो तब वो प्लेयर फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है आफ्टर इन्फेंट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट, दे परसिस्टेंटली डेमोस्ट्रेट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे न्यू जो स्किल्स है उनकी, ठीक है, उनको रिपीटेडली वो करेंगे अगेन एंड अगेन, और फिर इसमें वो प्लेयर फील करेंगे। लाइक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल एक दी हुई है, पुट थिंग्स पेपर इन एंड टॉक एंड टेकिंग इट आउट ऑफ टॉय कार। ठीक है, कि एक टॉय कार के अंदर कोई बच्चा जो है वो पेपर रख रहा है, उसे निकाल रहा है, और जब वो इसमें मास्टर हो जाएगा तो वो प्लेयर फील करेगा। उसके बाद है अनऑक्युपाइड प्ले, अनऑक्युपाइड बिहेवियर। अनऑक्युपाइड बिहेवियर में ये होता है कि चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेफुल। इसमें जो है ना बच्चे खेल नहीं रहे होते, लेकिन फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं, खेलते नहीं है। चिल्ड्रंस जो है ना वो डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, लाइक वो वॉक करेंगे एमलेसली, ऐसे ही चली जाएंगे, ठीक है, और डिफरेंट जो है ना ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जैसे बच्चे अक्सर उनके ऊपर अगर हम लोग कोई दुपट्टा वगैरह रख दे तो वो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, या जब वो नया नया चलना शुरू करते हैं तो वो चली जाते हैं बिला वजह। ठीक है, तो ये अनऑक्युपाइड बिहेवियर है, वो कोई काम तो नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन ये कोई प्ले नहीं है, लेकिन इसमें जो ना वो दूसरों की अटेंशन ग्रैस्प कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो ना उनको जो ना प्लेयर फील हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले। इसके भी नाम से शो हो रहा है कि इसमें कोई प्ले तो नहीं होता, लेकिन वो एज अ कोई ड्रामेटिक प्ले करते हैं। लाइक बच्चे अक्सर खेलते हैं ना, डिफरेंट जो है ना रोल्स जो है ना उनको कॉपी कर रहे होते हैं। लाइक जो है ना कोई होम में जो है ना, लाइक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कोई ड्राइविंग का कार है, या यूजिंग अ टेलीफोन, रॉकिंग का डॉल, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं प्ले का, लेकिन वो प्ले नहीं कर रहे। इसमें जो डेली इवेंट्स है ना उनको वो एक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ से फिर वो लर्न करते हैं, डिफरेंट रोल्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। लाइक जिस तरह बच्चे जो है ना वो स्टूडेंट टीचर वाला प्ले करते हैं, या फिर वो जो है ना पुलिस वाला प्ले करते हैं, तो ये सारे जो है ना वो इसमें आ जाते हैं जिसमें वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, और ये एक ड्रामेटिक प्ले होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना उसमें ये है गेम्स। अच्छा, गेम्स में अब ये है कि चिल्ड्रंस जो है ना डिफरेंट जो है ना वो गेम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। जो छोटे बच्चे होंगे वो सिंपल गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इनिशिएटिव गेम्स, ठीक है। जो बहुत जो है ना वो इनिशिएटिव पे बच्चे खेलते हैं, जिसमें आ जाता है पैटा केक या पीकाबू, ठीक है। ये बहुत छोटे बच्चे जो है ना वो ये इमिटेटिव जो है ना गेम्स उनसे स्टार्ट लेंगे। और उसके बाद जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं, वो जो है ना फॉर्मल गेम देखते हैं और उनको इंजॉय करते हैं। और ये जो है ना कोई इस तरह की गेम्स खेलती हैं, लाइक जैसे रिंग अराउंड अ रोजी या फिर लंदन ब्रिज। कोई मतलब थोड़ी सी जो है ना डिफिकल्ट लेवल की, जो इमिटेटिव गेम्स है जो थोड़ा सा ऊपर लेवल की होंगी, जिसमें कोई जो है ना रिचुअलिस्टिक थिंग हो, जिसमें वो खुद को इन्वॉल्व करें, उस तरह की वो गेम्स खेलेंगे। और उसके बाद जो है ना, लेकिन जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस है ना वो कॉम्पिटेटिव गेम्स नहीं खेलते। अब कॉम्पिटेटिव गेम्स कौन सी होती हैं इसमें, वो वाली गेम्स जिसमें कंपटीशन आ जाए, ठीक है, जिसमें ये हो कि आपने विन भी कर सकते हो, आप लॉस भी कर सकते हो। लेकिन जो प्री स्कूलर्स होते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता कि वो हारे, ठीक है, दे हेट टू लूज एंड ट्राई टू चीट, ठीक है, तो वो चीट करते हैं और रूल्स वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि तब वो बच्चे जो है ना समझ होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, वो इतने मेच्योर नहीं हुए होते। ठीक है, तो प्री स्कूल जो चिल्ड्रंस हैं वो इसलिए जो है ना कॉम्पिटेटिव गेम्स नहीं खेल सकते। लेकिन जब वो स्कूल एज में जाते हैं तो उनका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है, और एडोलसेंट्स भी जो है वो भी मेच्योर होते हैं, तो फिर वो जो है ना कॉम्पिटेटिव गेम्स जो है ना उनको इंजॉय करते हैं। लाइक कार्ड्स है, चेकर्स है, चेस है, ठीक है, और ये सारी गेम्स जो है लाइक बेसबॉल वगैरह। तो फिर जो है ना अकॉर्डिंग टू जो है ना एज जो अपनी गेम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमने स्टार्ट किया था इमिटेटिव गेम से, फिर फॉर्मल गेम्स खेलते हैं, और देन कॉम्पिटेटिव गेम्स, और जो बड़े लोग हैं वो सारे कॉम्पिटेटिव गेम्स ही खेलते हैं। सो ये जो है ना आपके कंटेंट का एक पार्ट था, ये क्वेश्चन है, और ये आपने बहुत अच्छे से करना, ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना काफी दफा आया भी हुआ है। सो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको इसकी समझ आ ही गई होगी कि हमने रोल पढ़ा है। रोल क्या है, तो इसमें मेन की चीजें कंटेंट ऑफ प्ले, जिसमें आप ये निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, जिसमें सोशल इफेक्टिव प्ले है, और हर एक जो है ना उसके नाम से शोर है। और आपने सब में जो है ना उनकी दो दो लाइंस याद रखनी है, जो उनकी मेजर इंपॉर्टेंट लाइन्स है, और वो सारी जो है ना अंडरलाइन हुई है, तो सब में आपने एक एक उनकी एग्जाम्पल कर लेनी है, और एक एक जो है ना आपने इनकी एक एक दो दो लाइंस कर लेनी है, और उनके नाम अच्छे से याद रखने हैं।
ये चैप्टर इजी है, ये मुश्किल नहीं है, बस एक दफा बस पढ़ना है अपने से। अच्छा, अब जो सेकंड क्वेश्चन था ना वो था सोशल कैरेक्टर ऑफ प्ले, जिसमें हम लोगों ने कहा था फंक्शंस ऑफ प्ले। सॉरी, फंक्शंस आ गए, ये सोशल कैरेक्टर ऑफ प्ले। और ये जो आपका ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ना कंटेंट ऑफ प्ले, ये भी उसी का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, यानी वो हम लोगों ने कंटेंट ऑफ प्ले डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्ले की टाइप्स पढ़ी थी, और ये सोशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स पढ़नी है। सोशल कैरेक्टर का मतलब ये है कि जब बच्चे अपनी इन्फेंसी से चाइल्डहुड की तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो किस तरह स्टार्ट लेंगे, अपने सोशल बॉन्डिंग किस तरह करेंगे, और जब बड़े होते तक वो किस तरह सोशल बॉन्डिंग करेंगे, रिलेशनशिप किस तरह बिल्डअप करते हैं प्ले के थ्रू, और किस तरह वो दूसरों के साथ मिलके प्ले करते हैं, कभी अलोन प्ले करते हैं, तो ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने ना खैर इतनी खास चीज नहीं लिखी, उन्होंने कहा चिल्ड्रंस कंटिन्यू टू एंजॉय द कंपनी ऑफ अडल्ट्स बट आर इंक्रीजिंगली एबल टू प्ले अलोन। ठीक है, पहले जो है ना कुछ बच्चे जो है ना वो अलोन प्ले करना अच्छा लगता है कुछ को, और कुछ जो है ना, लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती है ना तब वो अकेले नहीं खेलते हैं। ठीक है, उन्हें होता है कि हम लोग इंटरेक्शन करें, हम लोग अपने एज मेट्स जो है ना उनके साथ मिलके हम लोग कोई गेम खेलें, ठीक है, एक्सप्लोर करें डिफरेंट चीजें, और कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलें जिसमें फिर वो इंजॉय भी करते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे 5 से 6 साल की उम्र में पहुंचते हैं ना, तो तब जो है ना वो फिर जो है ना, पहले तो जो बच्चे हैं ना वो जब खेलते हैं ना कोई गेम्स वगैरह, तो उनमें कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज कोई नहीं होती। ठीक है, वो कंपटीशन जो है ना उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं हम जीते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि हमने कॉम्प्रोमाइज किस तरह करना है। फिर वो अपनी चीजें शेयर भी करते हैं। जैसे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे अपनी चीजें शेयर नहीं करते, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं फिर वो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर उनके साथ अपने टॉयज वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल सी चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। सो यहाँ पे जो है ना इसकी डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1 है ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले जैसे इसके नाम से ही शोर है, ऑन लुकर। ऑन लुकर में ये है कि बच्चे इसमें प्ले तो कर रहे हैं लेकिन प्ले नहीं कर रहे। इसमें ऑन लुकर में ये है कि सिर्फ वॉच कर रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्ले के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे। लाइक अगर कोई भी बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों ने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ दूर से देखना है, उन्होंने उनको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके उन्होंने उसे इंजॉय करना है, उसमें ही वो प्लेयर फील करते हैं, वो ना आगे मूव करते हैं ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऑन लुकर प्ले में ये है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने चिल्ड्रंस वॉच करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो ऑब्जर्व करते हैं इंटरेक्शन ऑफ अदर वॉचिंग एंड ऑर्डर सिबलिंग्स। इसमें एग्जाम्पल उन्होंने दिया लाइक जो है ना कोई बॉल के साथ कोई अडल्ट्स जो है ना कि ऑर्डर खेल रहे हैं, तो उसको जो है ऑन लुकर प्ले जो है ना वो देख के एंजॉय कर रहे हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाएगा सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले जो है ना इसके भी नाम से पता चल रहा है अलोन। ठीक है, सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, तो इसमें जो है ना बच्चे खेलते हैं लेकिन अलोन खेलते हैं, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें ये होता है कि डिफरेंट बच्चे जो है ना वो आपस में बैठे होते हैं, लेकिन सारे जो बच्चे हैं ना वो अपने अपने टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं। आपस में इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, ना ही इसमें टॉयज वगैरह शेयर होते हैं। बस ये है कि बैठे साथ साथ है लेकिन प्ले अपना अपना कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन प्ले अलॉन्ग विद टॉयज। डिफरेंट इनके टॉयज होते हैं, और ये देखें यहाँ लिखा हुआ है बट मेक नो एफर्ट टू गेट और स्पीक टू देम। ठीक है, ना एक दूसरे से बात करेंगे, ना ही जो है ना उनको मतलब एक दूसरे में इन्वॉल्व होंगे, बस अपना अपना उन्होंने खेलना है, लेकिन ये है कि बैठे इकट्ठे होते हैं, और उनका मेन सेंट्रल इंटरेस्ट ये होता है कि उन्होंने अपने अपने जो ना एक्शंस उनको परफॉर्म करना होता है। अच्छा, नंबर 3 ये है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में ये है कि अब इसमें जो है ना बच्चे खेल तो अपना अपना रहे होते हैं, लेकिन इनके टॉयज जो है ना वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पे हमने कहा था ना इनके टॉयज डिफरेंट होते हैं और सारे बच्चे डिफरेंट प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन एक ही एरिया में बैठे हुए हैं। पैरेलल प्ले में ये है कि इनके टॉयज सेम है, और इसमें जो है ना लेकिन प्ले जो है ना वो अपना अपना ही कर रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली प्ले कर रहे हैं, लेकिन प्ले विद सिमिलर टॉयज अराउंड देम आर यूजिंग बट एज ई चिल्ड्रन नाइदर इन्फ्लुएंसिंग नॉर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि वो ग्रुप एसोसिएशन कोई भी नहीं होती है, सारे अपना अपना काम ही कर रहे होते हैं, अपना अपना खेल रहे होते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो टॉयज है ना वो सिमिलर होते हैं। मेजर चीज में ये है कि इसमें टॉयज सिमिलर होते हैं। उसके बाद इसमें एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव में ये है कि अब इनके दरमियान एसोसिएशन आ गया। ठीक है, एसोसिएशन ये है कि अब जो है ना बच्चे एक एक जगह पे बैठ के ग्रुप में खेल रहे हैं, लेकिन सारे जो है ना प्ले अपना अपना कर रहे हैं, टॉयज भी सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना बच्चे क्या करते हैं, बोरो करते हैं चीजें। अब ना हम एडवांस लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं ना, पहले हमने कहा कि सिर्फ बच्चे दूर से देख रहे हैं, देन हमने कहा सॉलिटरी प्ले कर रहे हैं, लॉन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि पैरेलल प्ले कर रहे हैं, मतलब उनके साथ ही बैठे हैं, अब टॉयज भी सेम हो गए। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्ले में क्या होना है कि टॉयज भी सेम है, जगह भी सेम है। इसमें क्या करते हैं कि जो चिल्ड्रंस है ना वो बोरो करते हैं दूसरे से, अपनी प्ले वगैरह की चीजें एक दूसरे से ले लेते हैं। ठीक है, शेयर कर लेते हैं, लेकिन खेलते अपना अपना ही है। ठीक है, कोई भी किसी किस्म की उनकी डिवीजन नहीं हुई होती कि आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। इसमें सिर्फ जो है ना वो, इसमें जो है ना बस ये होता है कि एक दूसरे से चीजें बोरो कर रहे होते हैं। लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया चिल्ड्रन प्ले विद डॉल्स, तो बोरो कर रहे हैं उनके क्लॉथ वगैरह एक दूसरे से। ठीक है, और कन्वर्सेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर रूल नहीं बना हुआ कि आपने ये काम करना है। लाइक डिफरेंट गेम्स जिस तरह की होती है ना जिसमें हम लोग का साइन कर देते हैं
कि आपने ये काम करना है इस गेम में और आपने ये काम करना है। लेकिन एसोसिएटिव प्ले में ये है कि वो आपस में जो ना उनकी कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे से चीजें जरूर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई रूल्स वगैरह नहीं रखे हुए कि आपने यही काम करना है। ठीक है, सारे बच्चे अपने तरीके से ही खेल रहे हैं, लेकिन ये है कि वो एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे होते हैं, उनकी कन्वर्सेशन भी हो रही होती है। अच्छा, लास्ट वन ये है कोऑपरेटिव प्ले। अब कोऑपरेटिव प्ले में क्या आ जाएगा कि जैसे हम लोगों ने एसोसिएटिव प्ले में पढ़ा है कि इसमें कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो कोऑपरेटिव प्ले है ना, उसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनाइज प्ले होता है। इसमें जो ना पहले कोई भी प्ले खेलने से पहले जो ना वो डिस्कस करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, और सबको असाइन करते हैं कि आपने इसमें ये टास्क करना है, आपने इसमें ये टास्क करना है। देन वो जो ना अपना स्टार्ट करते हैं अपना प्ले, और फिर इसके अकॉर्डिंग वो खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया, ग्रुप इज ब्यूटी फॉर्म पर देर इज अ मार्क सेंस ऑफ बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग। ठीक है, इसमें गोल ये होता है कि आपने डिफरेंट जो है ना और एक्टिविटीज जो है ना उनको अपने अकॉर्डिंगली करना है, और जो जो भी लेबर जो भी मतलब उनका जो वर्क है या प्ले जो है उन्होंने उसे डिवाइड किया होता है, और रोल प्लेइंग करते हैं वो। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्ले। लाइक इसमें कोई एक ड्रामेटिक सिचुएशन का के बारे में उन्होंने बताया है कि जिसमें हम कोई फॉर्मल प्ले जो है ना यूज करते हैं। ये तो अडल्ट लाइफ में आ जाता है ना। लाइक अगर हम कोई डिफरेंट प्ले कर रहे हैं किसी स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो वहां पे हम लोग इसी तरह ही करते हैं ना कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और बता देते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो एक ड्रामेटिक सिचुएशन जो है ना उसको हम लोग शो कर रहे होते हैं, और वो एक फॉर्मल प्ले बन जाता है जिसमें हम लोग कोऑपरेशन से काम कर रहे होते हैं। तो ये जो ना एक अडल्ट लेवल पे आता है, और ये है कोऑपरेटिव प्ले। ठीक है, तो ये आपका जो ना अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने एक कंटेंट के अकॉर्डिंग इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, और दूसरा जो ना हम लोगों ने सोशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, ये जो है ना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे भी एससीक्यू में आ सकता है। आपको ये भी कह सकते हैं कि सोशल कैरेक्टर जो है ना इसकी टाइप्स बताएं प्ले की। और इसके अलावा आपसे ना ये जो डिफरेंट है ना, इनमें किसी का नाम लेके इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आप लोगों ने ये अच्छे से करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो है सेकंड हमारे पास जो कंटेंट था उसमें था फंक्शंस। अब हमारे पास प्ले के फंक्शंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में काफी दफा आया है, तो इसे भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। मेजर जो है ना आपको जो है ना इनके जो है ना टॉपिक्स जो है ना उनके मेन हेडिंग्स के नाम आने चाहिए। जब आपको हेडिंग का पता होगा ना, तो फिर अंदर अगर आपने एक दो लाइनें भी की हैं तो वो इनफ होती हैं। सो नंबर वन इसमें ये सेंसरी मोटर डेवलपमेंट हो रही है। प्ले जब हम लोग करते हैं तो उसमें सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है। सेंसरी मोटर में ये है कि सेंसरी सेंसरी में जितनी हमारी सेंसेस आ जाती हैं, सेंसेस में कौन सी है हमारे पास है, विजुअल है, और जिसमें हमारी हियरिंग है। ठीक है, वो आ जाती है। मोटर में ये है कि हमारी मूवमेंट। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि डिफरेंट जो प्ले है ना वो डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट तरह इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी चिल्ड्रन है या फिर कोई भी अडल्ट है वो प्ले करता है, तो वो अपनी वो एनर्जी यूज करता है, अपने मसल्स को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी मसल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और जिस तरह इन्फेंट्स जो है ना कोई भी प्ले करते हैं तो उनको वर्ड के बारे में उनका एक्सप्रेशन इंप्रेशन उन्हें पता चलता है। वो एक्सप्लोर करते हैं अपने वर्ड को, अपने जितनी भी उनके अराउंड चीजें उन सबको वो एक्सप्लोर करते हैं, और अपने डिफरेंट स्टिमुलाई यूज करते हैं, जिसमें टेक्टाइल है, ऑडिटरी, विजुअल वगैरह, इन सबको वो देख के उनको यूज करके, तो वो अपने जो है ना वर्ड उनको एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरह हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर सोशलाइजेशन वगैरह भी आती है। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट बताया कि इन्फेंट किस तरह कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि वो डिफरेंट अपने सेंसरी स्टिमुलस वगैरह यूज करके अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो टॉडलर्स हैं उनमें भी क्या होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, और वो एक्सप्लोर करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को। जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो भी रन करते हैं और इंजॉय करते हैं, बॉडी मूवमेंट उनकी होती है। जो ओल्डर्स हैं वो भी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं, और डिफरेंट जो है ना कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज करते हैं, लाइक कोई रेसीज है, गेम्स वगैरह, स्केटिंग, बाईसाइकिलिंग वगैरह। ये सारी चीजें जो है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो। अच्छा, तो पहले इसका फंक्शन ये था कि सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट हो गई। सेंसिस भी हमारी जो है ना इसमें भी डेवलपमेंट हो रही है, और जो मोटर डेवलपमेंट भी हो रही है, मसल्स की डेवलपमेंट भी हो रही है। नंबर टू ये है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल में ये है कि अभी इसमें जो ना माइंड की सारी गेम है। ठीक है, इसमें ये है कि जब हम कोई भी प्ले करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की लर्निंग होती है। हम कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसमें लर्निंग होती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब हम लोग कोई न्यू गेम खेलेंगे तो हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें चिल्ड्रंस जो है ना वो डिफरेंट तरह के शेप्स लर्न करते हैं, कलर्स लर्न करते हैं, उन्हें डिफरेंट साइजेस, टेक्सचर्स वगैरह का पता चलता है, उन्हें डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का पता चलता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, वो कॉन्सेप्ट जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, ये वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइक अप, डाउन, अंडर, ओवर, इन चीज़ों का पता चलता है। उसके अलावा पजल्स वगैरह का पता चलता है उन्हें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर आती हैं। बुक स्टोरीज और जो ना कलेक्शन, जब वो ये चीज़ें बुक्स वगैरह रीड करते हैं, स्टोरीज वगैरह सुनते हैं, उसकी वजह से उनका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होता है, और इस चीज़ को फिर वो इंजॉय करते हैं। और जब वो डिफरेंट बुक्स एंड स्टोरीज वगैरह देख रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है, जिसकी वजह से अपने इन चीज़ों को यूज़ करके अपने रिलेशनशिप में भी नेक्स्ट यूज़ करते हैं, और अपने वर्ड को भी एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो इसका मेजर इंपैक्ट होता है हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे।
क्योंकि ये देखें काफी हमारा ये मतलब इसमें डिफरेंट स्किल्स इंसान के अंदर आ रही हैं, उसे डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है, वो रिलेट कर रहा है उसे वर्ड के साथ, उसकी जो है ना माइंड की डेवलपमेंट हो रही है। नंबर थर्ड है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में ये है कि उसके जो है ना, अब जब वो प्ले करेगा तो वो डिफरेंट लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर प्ले करेगा ना, तो जब उनके साथ इन्वॉल्व होगा तो सोशलाइजेशन उसकी होगी, उसका उनके साथ इंटरेक्शन होगा, तो जिसकी वजह से जो है ना उसे पता चलेगा। ये देखे ना यहाँ पे उन्होंने कहा था इनिशियल सोशल कॉन्टैक्ट इज विद मदरिंग पर्सन। ठीक है, पहले जब भी कोई सोशल इंटरेक्शन होता है तो हम मतलब घर में ही किसी मदरिंग पर्सन ये लाइक हमारे सिबलिंग्स वगैरह हो गए ना, उनके साथ हम लोग प्ले करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने गिव एंड टेक किस तरह करना है, और जो है ना हम डिफरेंट जो है क्रिटिकल सिचुएशंस वगैरह देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि अडल्ट्स वगैरह को किस तरह किस रोल में किस तरह उन्हें प्ले करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम अपने सिबलिंग्स और पीयर्स वगैरह उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हमें वैल्यूज के बारे में पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या सोच रहा है, हमें जो है ना सेक्स रोल के बारे में पता चलता है कि हमारा अपना रोल क्या है, जेंडर डिफरेंस पता चलता है, अगर मेल है उसे पता चलेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अगर फीमेल है उसे पता चलेगा कि मेरी फीलिंग्स क्या है और अगले की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो इस तरह सोशलाइजेशन होती है और आपस में इंटरेक्शन अच्छा होता है। उसके बाद नंबर फोर है क्रिएटिविटी। जाहिर सी बात है, अगर एक पर्सन जो है ना, बच्चा कोई भी प्ले कर रहा है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, अगर वो एक सिंपल थिंग करेगा ना, फिर वो आगे कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उसे हम एक टास्क देंगे ना करने के लिए, तो उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेगा वो। ठीक है, अगर हम उसे कह देंगे कि आपने जो ना ये इस चीज पे असाइनमेंट बना के लानी है, तो वो डिफरेंट जगह से सर्च करेगा, डिफरेंट जगह से देखेगा, डिफरेंट आइडियाज देगा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, वो थिंक करेगा, और जिसकी वजह से फिर उसकी जो है ना ये थिंकिंग इन्हांस होगी, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, और ये चीज जो है ना उसे स्टिमुलेट करेगी और एक्सप्लोर करेगा न्यू आइडियाज को। ठीक है, और उसकी वजह से जो है ना वो अपने लिसन भी करेगा डिफरेंट आइडियाज, इस तरह जब वो दूसरों के साथ भी इन्वॉल्व होगा उनके भी आइडियाज देखेगा, अपने आइडियाज उनके साथ शेयर करेगा। और जब ये शेयरिंग होती है तो फिर इसमें जो है ना एक तो उनका आपस में इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है, उसके अलावा जो है ना पर्सन जो है ना उसके अंदर क्रिएटिविटी भी आती है। उसके बाद आ जाएगा सेल्फ अवेयरनेस। अब जब कोई भी जो है ना चाइल्ड जो है ना वो कोई भी प्ले करता है तो उसे अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे उसने ये कहा है कि बिगनिंग विद एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर बॉडीज एंड अवेयरनेस ऑफ देमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम देयर मदर्स। ठीक है, लाइक अगर कोई जो है ना चिल्ड्रन जो है ना इन्वॉल्व हो रहा है ना किसी भी प्ले के अंदर, तो अब पहले तो वो सिर्फ मदर के साथ इंटरेक्शन में होते हैं ना बच्चे, लेकिन जब वो फिर बाहर जाते हैं और वो फिर दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, फिर उन्हें अपने बारे में भी वो जानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी पता चलती है, दूसरों के बिहेवियर से, दूसरों के इमोशन एक्सप्रेशन से पता चलता है उसे अपने आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, डिफरेंट लोग भी उसको बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, दे बिकम इंक्रीजिंगली एबल टू रेगुलेट देयर ऑन बिहेवियर। उन्हें पता चल जाता है कि मैंने अपना बिहेवियर किस तरह रेगुलेट करना है। अब वो अपनी एबिलिटीज जो है ना उनको लर्न करते हैं और कंपेयर करते हैं अपनी एबिलिटीज को दूसरी दूसरे जो है ना लोगों की एबिलिटीज के साथ। ठीक है, और वो डिफरेंट रोल्स वगैरह जो है ना उनको ट्राई आउट करते हैं। ठीक है, और उन्हें पता होता है कि जो सोसाइटी है वो सेक्स रोल से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, अगर जो मेल है उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी, और फीमेल्स जो है ना उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना इंडिविजुअल जो है ना उसे अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा थेरापेटिक वैल्यूज। जब भी हम लोग कोई प्ले वगैरह करेंगे तो उसमें जो ना पर्सन जो है उसे अपनी थेरापेटिक वैल्यूज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अपने जो इमोशंस वगैरह उनको एक्सप्रेस करेगा, और जितनी भी उसके अंदर जो इतनी भी इम्पल्सिस हैं या जो भी वो स्ट्रेस लेवल या जो भी वो चीज़ें सोच रहा है उनको वो फिर रिलीज करेगा, और वर्ड के अंदर रिलीज करेगा, फिर वहां उसे जो ना वो डिफरेंट जगह जो ना पुट करके देखेगा, डिफरेंट लोगों पे अप्लाई करके देखेगा कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो इस तरह जो ना उसकी थेरापेटिक वैल्यूज भी मेंटेन होती है। या उन्होंने कहा सो प्ले चिल्ड्रंस कैन कम्युनिकेट टू अलर्ट ऑब्जर्वर द नीड्स फियर्स एंड डिजायर्स दैट कैन एनेबल टू एक्सप्रेस विद देयर लिमिटेड लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि बात चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी चिल्ड्रन जो है ना वो वैसे नहीं बता सकता। ठीक है, तो जब कोई भी प्ले इस तरह का या कोई ड्रामेटिक प्ले होता है तो इसमें जो है ना वो जितने भी जो चिल्ड्रन हैं वो अपनी नीड्स और फियर्स और डिजायर्स जो है ना एक प्ले की फॉर्म में जो है ना वो शो करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, जो अपनी लैंग्वेज स्किल से वो नहीं शो कर सकते थे, उन्होंने अपने वो गेम के थ्रू जो है ना वो उन चीज़ों को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी थेरापेटिक वैल्यू जो है ना मेंटेन होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनका एग्रेशन वगैरह भी मतलब इससे रिलीज हो जाता है, उनका स्ट्रेस रिलीज होता है इससे, और अपने एग्रेशन को उन्होंने किस तरह कंट्रोल करना है उनको इस चीज़ का भी पता चल जाता है। उसके बाद लास्ट वन में है मोरालिटी। अब जब भी कोई गेम वगैरह प्ले करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। ठीक है, कोई भी काम कोई भी प्ले है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो जब चिल्ड्रंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पता चलता है एथिक्स के बारे में। उन्हें पता चलता है कि हमने कौन से रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम लोग इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, और कौन से हम लोग अगर रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो हम जो है ना इसमें से आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है ना उनको पता चलता है फेयरनेस का, ऑनेस्टी और सेल्फ कंट्रोल का पता चलता है, फिर वो दूसरों को कंसीडर करते हैं, और वो जो है ना मॉरल वैल्यूज जो है ना उनका अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर उनकी जो है ना मॉरल जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चिल्ड्रन सून लर्न देयर पियर्स एज लेस टॉलरेट ऑफ वायलेशंस।
देन आर अडल्ट एंड मेंटेन प्लेस इन द प्ले ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास चिल्ड्रंस जो है ना, वो जल्दी लर्न कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। अगर हम लोग चिल्ड्रंस को पहले एक्सपोजर कराएं इस तरह गेम्स के साथ जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उन्हें जो है ना मॉरल वैल्यूज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये थे फंक्शन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भी जो है ना आपने अच्छे से करना है। इसमें आपने मेजरली जो है ना इनकी हेडिंग्स याद रखनी है और अंदर जो है ना आपको मैंने बताया, आप लोगों ने वही चीजें करनी है जो मैंने बताई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन थेरापेटिक प्ले एंड प्ले थेरापी। तो यहाँ पे जो है ना इतना लिखा नहीं हुआ, मैं आना आपको इसकी कोई पिक्चर भी भेजूंगी, लेकिन वैसे इतना भी इनफ होगा, एक दफा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, थेरापेटिक प्ले और प्ले थेरापी में मेजर डिफरेंस क्या है? जो थेरापेटिक प्ले होता है ना, उसमें जो है ना हमारे पास मेन फोकस जो है ना हमारे पास ये होता है कि हमने जो है ना कोई भी इंडिविजुअल है ना, कोई भी चिल्ड्रन है, ठीक है, वो किसी स्ट्रेस के अंदर है, हमने क्या करना है, हमने उसे उसके जो है ना साइकोलॉजिकल जो उसका स्ट्रेस है ना, उससे हम लोगों ने उसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, यानी हम लोगों ने ऐसी कोशिश करनी है कि जो भी है ना चिल्ड्रन, उसको स्ट्रेस हो ही ना। ठीक है, हमने उसे इस तरह गाइड करना है और इस तरह हम लोगों ने सिचुएशन को देखना है और इस तरह के हम लोगों ने प्ले वगैरह को अरेंज करना है कि जो भी चिल्ड्रन इसमें इन्वॉल्व है ना, उसको किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, इसमें क्या हम लोग प्रिवेंट ही कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इंजरी हो ही ना। ठीक है, ये थेरापेटिक प्ले इसका ये मतलब है। और प्ले थेरापी में ये है कि अब कोई साइकोलॉजिकल इंजरी हो गई है ना, तो हमने फिर हमारा गोल ये होता है कि हमने उस साइकोलॉजिकल इंजरी को एलिवेट करना है, कम करना है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिवेंट कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग साइकोलॉजिकल इंजरी होने ही नहीं दे रहे। उसके बाद इसका फोकस ये है, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ प्ले एज मास्टरिंग ऑफ अ सिचुएशन एंड लर्न टू कोप विद एंड कम्युनिकेट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना चिल्ड्रंस जो है ना, उनको हम लोग इस काबिल बना देते हैं, हम इस तरह के प्ले रखते हैं कि हमारे पास जो चिल्ड्रंस है ना, उनको ये पता हो कि उन्होंने किस तरह कॉप करना है और किस तरह कम्युनिकेट करना है। अगर किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है तो उन्होंने किस तरह कॉप करना है और उन्होंने किस तरह जो है ना कम्युनिकेट करके अपने स्ट्रेस से प्रिवेंट करना है। ठीक है, इसमें हम इस तरह के प्ले अरेंज करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जिन चिल्ड्रंस के अंदर होते हैं, मेजरली जो है ना हम लोग प्ले थेरापी उनके अंदर यूज करते हैं जिनको कोई साइकोलॉजिकल इशू हो गया होता है। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग क्या होता है, हम उनसे पूछते हैं कि आपको किस क्या चीज़ जो है ना आपको स्ट्रेस्ड आउट कर रही है, क्या आपके साथ इश्यूज हैं। फिर जब वो हमें एक्सप्रेस करते हैं अपनी सिचुएशन को, तो फिर उसको हम लोग जो ना उसके हिसाब से फिर हम लोग ना कॉप अप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग होने ही नहीं दे रहे, प्रिवेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हो गया है तो फिर उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टिव है, ठीक है, यानी एक ये डायरेक्शन के अंदर चल रहा है और ये जो है ना नॉन डायरेक्टिव है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये अडेप्ट टू क्लिनिकल लेवल, क्लिनिकल लेवल। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसमें रिजॉल्व करना है हम लोगों ने चाइल्ड का स्ट्रेस, और इसमें जो है ना हम लोग जो है ना उसकी सेल्फ कंसेप्ट जो है ना उसको इन्हांस कर रहे हैं। यानी अगर उसे साइकोलॉजिकल इंजरी हो गई है ना, तो ये उसके बाद जो है ना हम लोग उसे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं।